हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इससे पहले का टॉपिक क्लियर कर चुके थे और एंगल्स का जो टॉपिक है इसको कराने से पहले मैं आपको एक बार कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है एंगल्स की, टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल्स के बारे में बहुत बेसिक डिटेल। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसको देखने से पहले तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल एंगल होता क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्ट्रेट पॉइंट। हेयर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रे बी डी बी ई वेयर बी इज़ द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिकली देखिए क्या होता है एंगल, जो दो रेज होती हैं, जो टू रेज होती है, टू रेज से वो फॉर्म्ड होता है, जिसमें हमारे पास में क्या होता है, टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे हमारे पास ये दो रेज हैं, ठीक है, ये दो रेज हैं, इनसे क्या है और इसका एक एक कॉमन पॉइंट है, ये हमारी रेज होती हैं, ठीक है, और ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है। तो इस जो दो रेज हैं उनसे जो मिलके बनता है हमारा, वो हमारा का एक एंगल फॉर्म्ड होता है। उसके बाद में इसमें क्या है कि जो हमारा एक कॉर्नर होता है, जो हमारा ये कॉमन पॉइंट होता है, ये दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और जो हमारी ये होती हैं इनको हम बोलते हैं रेज, आर्म्स, इसको हम एंगल के फॉर्म में बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। तो दीज आर द आर्म्स एंड दिस इज़ द वर्टेक्स एंड दिस इज़ एंगल, ठीक है। उसके बाद में द पॉइंट बी इज कॉल्ड वर्टेक्स, the point B is called the vertex of the angle and ray BD and BE are called the arms। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनको हम BE और BD को हम आर्म्स बोलेंगे और इसको हम, जो हमारा ये है कॉर्नर, ठीक है, B, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी, डिक्टेट करूंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल है, एक एंगल को हम, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक एंगल जो फॉर्म्ड हुआ है उस एंगल को हम थ्री वेज से लिख सकते हैं, याद रखना इस बात को। एक एंगल को हम लिखने के लिए हमारे पास थ्री वेज होते हैं, ठीक है। कौन से थ्री वेज होते हैं? देखिए सबसे पहले तो मेन ये बात है कि जो एंगल है वो एंगल कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, हमारी वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। कौन से पॉइंट पर? बी वर्टेक्स हमारा क्या है? बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बी। और हम क्या कर सकते हैं कि इस एंगल को हम, एक एंगल को हम थ्री वेज से लिख सकते हैं। तो एक वेज तो हमारा ये होगा कि हम डायरेक्ट एंगल बी लिख दें। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी बी, और किससे मिलके बन रहा है ये हमारे पास? ई, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? डी बी ई, ठीक है। और एक हम इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ई बी डी, एंगल ई बी डी, ठीक है। बस इसमें आपने एक चीज़ नोट की हो तो देखिए, बी बी बी, जो वर्टेक्स है जहाँ पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते कभी। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि बी डी ई तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको ये फोकस करना है कि जहाँ एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, जो वर्टेक्स पे जहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, वो वर्टेक्स हमारा सेंटर में होना चाहिए, बी सेंटर में है, ठीक है। यहाँ सिंगल बी ही है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, इस बार इसमें क्या एग्जाम्पल दिखाया गया है कि बुक्स हैं, कि एक यहाँ पर गर्ल है, वो बुक को ओपन करिए, देखिए, ठीक है, इस तरीके से इतनी बुक ओपन की, उसके बाद थोड़ा और, फिर बिल्कुल स्ट्रेट, फिर उसको इस तरीके से। तो जो ये बुक है ये ओपन करिए तो अलग अलग एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, जितना भी हमारा जो टर्न है, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना टर्न साइज ज़्यादा होगा उतना एंगल एक्सटेंड होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे टर्न साइज कम है तो ये एंगल थोड़ा एक्यूट है हमारा। अब टर्न साइज यहाँ पे बढ़ गया है तो एंगल बढ़ा हो गया, टर्न साइज और बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है तो हमारा एंगल क्या है? और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ये टर्न साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब आता है विच एंगल इज़ ग्रेटर, कि कौन सा एंगल ग्रेटर होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि द साइज of an angle is amount of the rotation of or turn that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray। क्या होता है कि जब एक एंगल फॉर्म्ड होता है तो उस एंगल में ये होती है अमाउंट ऑफ
ये टर्न, ठीक है, ऑफ द साइज इज द एंगल, की जितना ज़्यादा ये साइज होगा, अमाउंट इसका टर्न का साइज एक्सटेंड होगा, उतना ही एंगल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अभी इतना है इसका जो टर्न साइज है, तो एंगल छोटा है, जब इसका टर्न साइज यहाँ तक आएगा एंगल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो टर्न साइज जितना ज़्यादा होता चला जाएगा एंगल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ये इनिशियल पोजीशन ऑफ रे होती है, अमाउंट ऑफ टर्न साइज, वर्टेक्स, ये सब आपको मैं बता चुकी थी। नेक्स्ट इज सेम इसमें इन अ कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म एन एंगल, कि जैसे आपने देखा होगा जो कंपास है, जब ये कंपास है, ठीक है, तो कंपास को जितना हम और खोलेंगे, जितना हम उसको एक्सटेंड करेंगे, उतना ही उसका टर्न बढ़ता चला जाएगा और एंगल हमारे पास बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स मैंने आपको बताया जहाँ पर जो ये रेज होती हैं, ये रेज जहाँ पर इनका जो रेज का इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, ठीक है, कॉमन जो इनका पॉइंट होता है उनको हम वर्टेक्स करते हैं, ठीक है, कहते हैं। और ये हमारी रे आर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है वर्टेक्स एंड आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो अब इसमें हमारे पास, मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। देखिए हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, कि हमें इसमें ये पहचानना है कि जो ये कंपास है इसमें हमारे पास कौन सा आर्म्स है, कौन सी हमारी वर्टेक्स है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारी रे हो गई, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, कॉमन, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, जो कॉर्नर है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, तो ये हमारा वर्टेक्स और ये हमारी रेस हो गई हैं, आर्म्स हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ टू ब्लेड्स, when we open them to cut something the blades for form an angle। आपको पता है, देखिए अब जैसे ये हमने ये सीजर को ओपन किया है तो ये एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर, है ना। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा वर्टेक्स है और कौन सी हमारी आर्म्स है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर हमारे पास ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इस तरीके से, तो हमारे पास ये हमारी हो गई रेज, ठीक है, आर्म्स, जिसको हम बोलते हैं एंगल के फॉर्म में आर्म्स। और ये हमारा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्टल्स, वॉयलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस। देखिए अब इसमें भी हमें सेम यही पहचानना है, इन पिक्चर्स को हमें ध्यान से देखना है, हमें बताना है कौन से एंगल्स हैं, कहाँ पे हमारी आर्म्स है और कहाँ हमारा वर्टेक्स है। अब देखिए सबसे पहले एंगल कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये और ये दोनों क्या हो गई हमारी आर्म्स, और ये हमारा वर्टेक्स, ठीक है। ऐसे ही सेम ये एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये और ये हमारी क्या हो गई आर्म्स, और ये कॉर्नर हमारा वर्टेक्स। अब इसमें देखिए ये, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या होगा वर्टेक्स, और ये क्या होंगी हमारी आर्म्स, सेम विद दिस, ठीक है, कि ये हमारे क्या होंगे, ये होंगे हमारे आर्म्स और ये हमारा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये हमारा वर्टेक्स, ठीक है। ऐसे इसमें हम देखेंगे, ये देखिए एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है ना। तो ये और ये वाली, ये दोनों हमारी क्या होंगी आर्म्स होंगी, और हमारे पास ये हमारा वर्टेक्स होगा, ये कॉर्नर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब हम इसमें देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। इसमें देखिए इस तरीके से ये दोनों देखो क्या हमारी रेज आर्म्स होंगी, ये वाली आर्म्स होगी, ये वाली आर्म्स होगी, ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है एंड दिस वन इज वर्टेक्स, ठीक है। ऐसी अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या होंगी आर्म्स होंगी, और ये हमारा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पे एक कॉर्नर हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये आर्म्स होती हैं, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज एंगल। नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप इसमें कोई एंगल फाइंड आउट कर सकते हो और उसमें साथ में रेज भी ड्रॉ करनी है, फॉर्मिंग एनी एंगल्स
एनी ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है, एक ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब आप ये देखिए एंगल फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर एक, है ना। तो इस एंगल का हम क्या नेम देंगे, लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड, ये जो डी पॉइंट नीचे लिखा हुआ है ये ए है, तो ये हमारा एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इधर। तो हम इस एंगल को क्या बता सकते हैं, एंगल डी। या फिर और मैंने क्या बताया था, एक एंगल को हम 3 वेज से लिख सकते हैं ना, ए डी बी, या फिर यहाँ से शुरू हुई बी डी ए। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारा एंगल हो गया। आर्म्स की बात करूँ तो आर्म्स का क्या नेम होगा हमारा, आर्म्स का नेम होगा हमारा, ये देखो ये एंगल थे ए डी, एक आर्म्स हो गई हमारी ए डी, दूसरी आर्म्स हो गई हमारी डी बी। ठीक है, ये दो हमारी आर्म्स हो गई हैं। अब मैं वर्टेक्स की बात करूं तो कॉर्नर कहाँ है इसका, ये कॉर्नर है डी, तो इसका जो वर्टेक्स है दैट इज डी। वर्टेक्स हो गया इसका डी, और इसकी आर्म्स कौन सी हो गई, ए डी डी बी या बी डी। ठीक है, चलिए अब दूसरा एंगल भी इसमें अगर फॉर्म हो सकता है तो देखिए कौन सा है, ये देखिए दूसरा हमारा है यहाँ पर एक और ये वाला देखिए। ठीक है, अब एंगल कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है इसमें, डी। डी को हम और कैसे लिख सकते हैं, कहाँ से रे से, कौन सी रे से स्टार्ट कर सकते हैं, इस दोनों से, एंगल डी। और हम एंगल डी को कैसे लिख सकते हैं, बी डी सी, या फिर हम लिख सकते हैं सी डी बी। मैंने आपको बताया था जो वर्टेक्स है जहाँ पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो हमारा बीच में होना चाहिए, सेंटर में। देखो इट मीन्स आप करेक्ट लिख रहे हो, ये हमारा एंगल्स हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें आर्म्स कौन सी है हमारी, कौन सी आर्म्स है मैंने आपको बताई थी, आर्म्स हमारी इसमें कौन सी बनेंगी, ये बी डी आर्म्स कौन सी होगी हमारी, वन इज़ बी डी एंड सेकेंड वन इज़ डी सी। और अब वर्टेक्स कौन सा होगा, वर्टेक्स मैंने आपको बताया था कॉर्नर, जहाँ पर दोनों कॉमन हमारी वर्टेक्स का होता है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है ना। तो वर्टेक्स हो गया हमारा डी, क्या हो गया वर्टेक्स हमारा, ये पॉइंट, वर्टेक्स इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अब एक और फिगर गिवन है, इस फिगर में हमें करना है। चलिए अब इस फिगर में देखिए एंगल्स कौन कौन से फॉर्म्ड हो रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं एक एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है। अब यहाँ पे कोई नेम मेंशन नहीं है, हम नेम लिख लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी अल्फ़ाबेट हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर एंगल की बात करूँ तो एंगल कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है, दिस वन। तो इस एंगल को हम, एक एंगल को मैंने बताया था 3 वेज से लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इस एंगल को, एंगल ओ, या फिर हम लिख सकते हैं ए ओ सी। ठीक है, ओ हमें सेंटर में रखना है क्योंकि वर्टेक्स ओ पर ही तो एंगल बन रहा है ना, फॉर्म्ड हो रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज सी ओ ए, ये 2 रे से बन रहा है, पहले हम इसको भी ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सी ओ ए, 1 2 3, एक ही एंगल को हमने 3 वेज से लिख दिया है ना। तो हम कौन सा यहाँ पर एंगल फॉर्म्ड हुआ है, एंगल ओ, है ना। ये तीनों एक ही एंगल के नेम है ये तीनों। ठीक है, तो हम यहाँ सिंगल एक भी लिख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए बार बार आपको लिख के दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे ना कि हमने लिखा था ए ओ, और क्या लिखा था बी, ए ओ और सी, सॉरी बी ने सी लिखा था आई थिंक। चलिए वो तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर सी लिख दिया, रिपीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर वर्टेक्स कौन सी हुई, ए, मतलब सॉरी वो कौन सा, वो आर्म्स कौन सी हुई हमारी, ए ओ, और दूसरी आर्म्स कौन सी हुई हमारी, ओ सी। ठीक है, ये हमारे 2 इसमें आर्म्स हो गई हैं। अब बात करें वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा है हमारा, ओ, वर्टेक्स इज ओ, वर्टेक्स इज ओ। अब यहाँ पे और भी एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखो ऐसे भी, ये देखो ऐसे भी, ये देखो ऐसे भी, है ना। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ऐसे इसको ऐसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, सेम ये सारी चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आगे ये देखिए, इस वाले फिगर में हमने देखा जो ये हमें सीढ़ी दिखाई हुई है, इसमें एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ये देखिए, आपको याद हो तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उसमें अगर जैसे
अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें मैंने बहुत ध्यान से आपको समझाया था कि कैसे एंगल फॉर्म्ड होते हैं हमारी। मैंने हैंड का यूज़ करके हर कई लाइव एग्जांपल्स दिए थे। तो देखिए अब यहाँ पर एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है, ये एंगल है ना। तो यहाँ पर भी एंगल हमारा ये फॉर्म्ड हो रहा है। नेम अगर लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो हमारे यहाँ पर आर्म्स कौन सी हो गई, CB और CD। वर्टेक्स कौन सा हो गया, C, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास ये बन रहा है एंगल, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हाँ, ठीक। तो इस तरीके से इधर भी, और या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए इसके कई तरीके से हमें यहाँ पर एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसा आप चाहो इस तरीके से, ये हमारी वर्टेक्स हो जाएंगे, ये हमारे आर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। अब हमें क्या करना है, हमें एक एंगल ड्रॉ करना है ST एंड SR विद आर्म्स। ST, हमने एक ST, देखिए हमने S ही यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि आप देख पा रहे हो S दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन मतलब इनिशियल पॉइंट आएगा, है ना। और SR, इसको हमने नाम दिया SR का, ठीक है। ये हमारे 2 आर्म्स हो गई हैं और ये हमारा एंगल फॉर्म्ड हो गया है, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, लेबलिंग। तो लेबलिंग के लिए आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा S हो गया, ये R, यहाँ पर हमारे पास ये T। दिस इज़ द एंगल S या फिर TSR या RST, ठीक है। ये हमारी आर्म्स और ये S हमारा वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या है कि हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास एंगल, यहाँ पर एक सेकेंड, कि जो ये एंगल APC का मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम क्या एंगल P लिख सकते हैं। अभी जैसे आपने पीछे लास्ट में पढ़े थे, एक एंगल को हम 3 वेज से लिख सकते हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम तो इसको लिख सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम इसको लिख क्यों नहीं सकते हैं। इसका रीज़न बताती हूँ मैं आपको कि हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। नो, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में एक लाइन डली हुई है। इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर एक एंगल तो ये फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। एक एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है, 2 एंगल, और एक एंगल ये कंप्लीट फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये 3 एंगल फॉर्म्ड हो गए। अब मैं इस एंगल को, जो ये छोटे वाला ये एंगल है, इस एंगल, ये P एंगल, इसको भी लिख सकती हूँ P, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये और ये जो ये वाला एंगल फॉर्म्ड हो रहा है P पर, इसको भी लिख सकती हूँ P, यस। अब जो पूरा बड़ा एंगल ये भी P पे बन रहा है, इसको भी लिख सकती हूँ एंगल P। अगर मैं आपसे कहूँ लुक एट द एंगल P, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो P 3 एंगल है। आप इस एंगल की बात कर रहे हो या छोटे वाले एंगल की बात कर रहे हो या हाफ इस एंगल की बात कर रहे हो, है ना। यहाँ पर तो ये बड़ा साइज़ है एंगल का P, यहाँ पर 2 छोटे छोटे साइज़ हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही P एंगल से 3 अलग अलग एंगल एक साथ बन रहे हो? नॉट पॉसिबल, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ एंगल P, तो यहाँ पर एंगल P जो है वो तीनों डिफरेंट है ना। अब एक ही जो एंगल P है, तो इट मीन्स तीनों की वैल्यू सेम होती, तो हमें लगता कि तीनों चलो सेम है। अब यहाँ तो तीनों ही अलग अलग है, एक पूरा बड़ा P एंगल, एक छोटा। अगर मैं आपसे कहूँ एंगल P, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से P एंगल की बात कर रही है मैम, है ना। इसीलिए हम इसको ऐसे एंगल P करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एंगल, ये क्वेश्चन 4, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। आपको एंगल्स बताने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब भी देखिए सिंगल, अगर हम ऐसे 2 आर्म से बात करें तो एक ही एंगल फॉर्म होता है। जब हम ऐसे बीच में इस तरीके से हमारे एक लाइन बाइसेक्टर आ जाता है, एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक एंगल को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, ठीक है।
अब क्या होता है कि ये बीच में एक आर्म और आ गई है, तो अब कितने एंगल फॉर्म्ड हो गए, देखिए एक एंगल तो ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है, एक एंगल ये, दो एंगल और एक ये कंप्लीट एंगल, तीन एंगल फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब उन तीनों एंगल्स को हम कैसे नेम लिखते हैं, इस तरीके से अब हमें इसका नेम लिखना है। चलिए पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले हम इस एंगल की बात करते हैं, पी टी क्यू, पी टी क्यू। दूसरा एंगल क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर। देखिए दोनों टी टी पर बन रहे हैं, बट उसको हमें इस तरीके से नेम मेंशन करना पड़ेगा, एंगल टी करके नहीं लिख सकते इसमें, उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, थर्ड में, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा बना है वो कौन सा है, देखिए थर्ड बनेगा हमारा कंप्लीट। ये दो जो हाफ हाफ इधर इधर हैं वो तो हमने बनाया, अब ये पूरा ये कंप्लीट, ठीक है, पी टी आर, एंगल पी टी आर, ठीक है, एक पी टी क्यू, एक क्यू टी आर और एक पी टी। चलिए बेटा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। देखिए वन लाइन में कैसे होते हैं, मान लीजिए मैंने 3 डॉट करे, ये तीनों डॉट एक ही लाइन में है, तो ये कह रहे हैं कि आपने मार्क करने हैं 3 पॉइंट, पर वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम अलग अलग कर, एक इधर डॉट ले लेते हैं, एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए, एक ही लाइन में नहीं है। लेबल देम ABC, उन्हें हम लेबलिंग कर लेते हैं, नेम उनके मेंशन कर लेते हैं ABC से, ठीक है, कर लिया हमने। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट। अब हमें ऐसी लाइनें ड्रॉ करनी है जो इन पॉइंटों से पास करके जाएगी। देखिए इन 2 पॉइंटों से ये लाइन पास करी, ठीक है, इन 2 पॉइंटों से ये लाइन पास करेगी, ये लाइन पास करेगी, ठीक है, इन 2 लाइनों से ये पॉइंट पास करेगी, ये लाइन पास करेगी। अब टोटल कितनी लाइन हो गई, 3 लाइन्स, ठीक है। अब आगे क्या करें, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन आपको मिली, 3, कितनी मिली, 3। नेम देम, अब इनके नेम लिखो, चलो ठीक है इनके नेम लिख देते हैं, इनके नेम लिख देते हैं, हमारी ये 3 थी ना, ABC, जो एक इस तरीके से 2 पेयर से पास कर रही थी, ठीक है। पहली लाइन, एक लाइन हमारी कौन सी है, AB, ठीक है, और BC और AC, ये हमारी 3 लाइन्स हो गई, ठीक है। नेम देम, हमने उनका नेम लिख दिया, ठीक है। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन द गिवन। अब देखिए इसको हम करते हैं आगे कि हम उनके नेम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब उनके नेम लिखेंगे हम, नेम लिखने मैंने आपको बहुत अच्छे से बता ही दिया है। ये हमारे ABC फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए एक एंगल यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है हमारा, एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक। अब इनका नेम कैसे लिख सकते हैं हम, चाहे तो इसको तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं, नेम एंगल A, एक एंगल हमारे पास B और एक एंगल C, ये हमारे 3 एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर। इस बार हमें 4 पॉइंट पेपर पे ड्रॉ करने, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, उनमें से जो वही सेम पॉइंट कि 3 पॉइंट सेम लाइन पर नहीं होने चाहिए। लेबल देम ABCD, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ लाइन दीज पॉइंट, हमें वही कि कितनी लाइन पास कर रही है। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, नेम देम, लाइन्स के नेम लिखने हैं और हमें क्या करना है, एंगल्स बताने हैं ABCD इनका यूज़ करके, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इससे हमें, ये मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। चलिए 4 पॉइंट लेने इस बार हमें, और क्या है इनकी कंडीशन कि जो 2 पॉइंट है वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिए। उनको लेबलिंग कैसे करनी है, AB सीक्वेंस में करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। अब कितने हम इससे लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट से हमने देखा यहाँ से एक,
बी और सी से एक लाइन पास करी, सी और डी दो, मैंने लास्ट उसमें भी आपको बताया था कि 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास कितनी लाइन हो गई, ए बी, पहली लाइन कौन सी हो गई, ए बी, दूसरी हमारे पास बी सी, देखो ध्यान से इधर, ठीक है, फिर सी डी और डी ए, कितनी लाइंस हमारे पास हो गई, 4, कितनी हो गई हमारे पास, 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और भी हो सकती हैं इसमें, देखो 4 के बाद और बता देती हूँ, पहले मैं ये रफ करके, ये हमारे पास अभी हुई 4 लाइंस, और भी कितनी कर सकते हैं हम, देखिए अब ध्यान से, एक लाइन हम ऐसे भी, एक सेकेंड, एक लाइन हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, तो ए और सी से, है ना। तो एक और हमारे पास 5th लाइन कौन सी होगी, ए सी, ऐसे ही सेम हम, ये 2 पॉइंट हो गए, इनसे पास करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक हो गई बी डी। एक बात और बताओ, इनको हम क्या बोलते हैं, जब हम ये जो हमारा 4 लाइन से मिलके जो ये बना है, जो 4 लाइन्स ये ए बी सी डी इधर लिखी हुई हैं, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। और ये जो हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स ये हमने इसको ज्वाइन करें, इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स, ये हैं डायगोनल्स, ठीक है। तो हमारे पास कितनी साइड्स होगी, 6, 1 2 3 4, एक हो गई बी डी और एक ए सी, 5 6, ठीक है। अब एंगल्स की बात करेंगे, कितने एंगल फॉर्म हो सकते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको सिखाया था उसमें कि कितने एंगल्स फॉर्म्ड हो सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे इसमें, देखिए ए बी सी डी, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास ये एक लाइन है, इस तरीके से जब ऐसे एक लाइन पास करती है तो हम 3 एंगल्स लिखते हैं, एक ये, एक हाफ ये, एक पूरा कंप्लीट, है ना। तो इस वाली साइड से अगर मैं देखूं तो 3 एंगल फॉर्म्ड हो गए, एक तो ये, इसका नेम क्या लिखेंगे, बी ए सी, बी ए सी, एक एक लाइन को लेकर चलेंगे ना तो ही क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, फिर क्वेश्चन हम थोड़े से समझ नहीं आता हमें कि हम कौन सा एंगल कहाँ पर मिस कर दिया है हमने। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है कि हम एक लाइन से 3 एंगल्स बनाते हैं तो हमसे कोई भी एंगल मिस नहीं होगा, ठीक है। तो पहला हमने लिया बी ए सी, पहले हमने ये वाली लाइन पिक की है तो इसका मैंने ये लिख दिया। अब इसका ये वाला एंगल लिखेंगे तो सी ए डी लिखो, सी ए डी लिख दिया, ठीक है। इसी से तीसरा एंगल कौन सा बनेगा, जो कंप्लीट बनता है, बी ए डी। इस एक लाइन का यूज, इन 2 लाइन्स का यूज करके हमने 3 एंगल्स बना दी, इसकी टर्न हो गई। अब करते हैं ये और इसकी टर्न, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हमारे पास, इसमें ध्यान से देखेंगे, अब इसमें भी हम 3 एंगल्स कौन से, एक तो ये, क्या नेम लिखेंगे हम लिखेंगे, ये रब कर देती हूँ पहले मैं, इसके हम लिखेंगे कि पहले हाफ हाफ और उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास हाफ हाफ, फिर हमारे पास एक पूरा बड़ा एंगल, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, अब जैसे हमारे पास, अब हमने ये वाली लाइन ली तो इसमें पहले ये वाला एंगल हमारे पास, ठीक है, ये तो ए डी बी, उसके बाद ये वाला तो क्या लिखेंगे, डी बी डी सी, और लास्ट में ये कंप्लीट, मतलब ए डी सी, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसका यूज़ करेंगे, ये हाफ ये कंप्लीट, ऐसे ही अब हम लास्ट इसका यूज़ करेंगे, ये हाफ और ये कंप्लीट। इस तरीके से हमारे पास सारे एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो मैंने समझाया है आज समझ आ गया होगा। आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए।